ईरान पर अचानक से अमेरिका ने बमबारी कर दी और तो और अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने इन दावों को फेक बताया। अमेरिका की ओर से किए गए हमलों से ईरान बौखला गया है। यहां तक कि इन हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर 19वीं मिसाइल वेव लॉन्च कर दी है। जी हां, अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला कर दिया। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दी गईं। इजराइल के ज्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने कहा, थोड़ी देर पहले ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज रहे थे। लोगों से अनुरोध है कि वे होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। इस समय इजरायली सेना खतरे को खत्म करने के लिए जहां भी आवश्यक हो काम कर रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान ने मिसाइल के जरिए उत्तरी और मध्य इजराइल के शहर हाइफा, नेस जियोना, रिशोन लेजियन, तेल अवीव पर हमला किया है। ईरान के न्यूज चैनलों पर हमलों की तस्वीरों को प्रसारित किया गया। एक न्यूज एंकर ने कहा, ये लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वे इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों की नई बौछार की हैं। सूत्रों का हवाला देते हुए उसने दावा किया कि ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल में कई लोग घायल हुए हैं। बचाव सेवाओं और रिपोर्टरों के अनुसार ईरान द्वारा मिसाइलें दागे जाने के बाद मध्य इजराइल में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने एक बयान में कहा कि 11 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से एक की हालत काफी गंभीर है। सार्वजनिक प्रसारक कैन 11 ने मलबे के ढेर से घिरी एक तबाह इमारत की तस्वीर दिखाई, जिसके बारे में उसने कहा कि ये मध्य इजराइल में है। ये सुबह 7:30 बजे इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के बाद हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला करने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का आह्वान किया। न्यूज एजेंसी एपी द्वारा प्राप्त एक पत्र में राजदूत आमी सैयद इरावानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। पत्र में कहा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन अकारण और पूर्व नियोजित आक्रामक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है, जो 13 जून को इजराइल शासन द्वारा ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु स्थलों और सुविधाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले के बाद हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी हमलों का ईरान ने इजराइल से बदला लिया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इजराइल इन हमलों का बदला कैसे और कब लेता है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल अटैक स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हुए किया है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बड़ा हमला है और इन हमलों से कहीं ना कहीं अब इजराइल भी काफी गुस्से में है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये दावा किया कि ईरान की सभी प्रमुख परमाणु साइटें पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई फोर्डो जैसे मजबूत और गहराई में बने ठिकाने को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के प्रमुख परमाणु साइटें पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं, लेकिन ईरानी मीडिया में जो खबरें सामने आई वो कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रही हैं। ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अमेरिकी हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
क्योंकि हमले से पहले ही इस साइट को खाली कर दिया गया था। अधिकारियों का दावा है कि हमले की आशंका पहले से ही महसूस कर ली गई थी और इसी वजह से ईरान ने अपनी अहम परमाणु संसाधन को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान पर हमला कर दिया और हमला हमारा इतना शदीद था और 3 हमारे ईरान के जो न्यूक्लियर साइट हैं, नेटैंज, इस्फहान और फोर्दो, वो तकरीबन तबाह हो गए हैं और हमारी फाइटर जेट्स और हमारी मिलिट्री इतनी मजबूत है और फलां हैं और अभी खुदा हाफिज, अभी हम लोग जो हैं जंग में शामिल नहीं होना चाहते और हमारा काम ख़त्म हो गया। अजीब चीज़ है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें। इस वीडियो में ईरान के चैनल 3 के जो एंकर हैं वो खुद डिस्कस कर रहे हैं हमले के बाद। वो कह रहे हैं कि ये हमले के अंदर कोई एटलीस्ट फोर्दो की बात अभी हमारे सामने आई है, दूसरे भी अभी सामने आएगी। फोर्दो के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तस्नीम न्यूज़ का ये इमेज भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कि तस्नीम न्यूज़ की इमेज है जहां पर कह रहे हैं फोर्दो पे कोई असर नहीं हुआ है। एक वीडियो भी आपके पास शेयर कर रहे हैं कि इस वीडियो में बता रहे हैं कि फोर्दो की जो साइट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और वहां पर कोई धुआं या कोई आग लगी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ हमला नहीं हुआ, लेकिन ये जो उनका था कि भाई हमला हमारा बॉम्ब दुनिया में इतना बड़ा है, वजन है, फला है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका चाहता था कि एक सेफ एग्जिट हो जाए, वो अपनी इज्जत बचा के निकलना चाह रहा है यहाँ से, क्योंकि वो डायरेक्ट ईरान से अगर हमला लड़ाई करता है तो उसके बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तमाम एक्सपर्ट्स ने उसको ये कहा है कि अमेरिका ने जब खुल के हमला किया है तो अमेरिका को तैयार रहना चाहिए कि ईरान खुल के इसका जवाब देगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अमेरिका ने ये शुरू किया है और ईरान इसे ख़त्म करेगा। तो पहली चीज़ ये है कि कुंभ में सब लोग सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि फेक न्यूज़ ना सुने। फेक न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तबाह हो गया, फला हो गया। कुछ नहीं हुआ। ईरान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिका अपने घुटने पर आ गया है और अमेरिका के पास चॉइस नहीं है कि इस वक्त अमेरिका क्या करे। ये अमेरिका के पास चॉइस नहीं है, इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि सेफ एग्जिट ले ले, लेकिन उसे सेफ एग्जिट नहीं मिलेगी। वेट एंड वॉच, ईरान इज कमिंग। चलिए जानते हैं कि फोर्डो प्लांट की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। 22 जून 2025 की सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 बड़ी परमाणु साइटें फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला करने का दावा किया। इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम GBU-57 MOP का इस्तेमाल किया, जिसे आम भाषा में बंकर बस्टर कहा जाता है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के कोम शहर के पास एक पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। ये जमीन से लगभग 80 से 90 मीटर गहराई में स्थित है। इसे इतनी गहराई में इसलिए बनाया गया ताकि यह किसी भी बमबारी से सुरक्षित रह सके। 2009 में पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसका पता लगाया था। इससे पहले ये पूरी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। इससे पहले इजराइल ने भी फोर्डो को निशाना बनाया था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि फोर्डो की गहराई और मजबूत सुरक्षा प्रणाली से इसे हमलों से बचाया जा सकता है और यह बची रहती है। फोर्डो की सबसे बड़ी ताकत वहां की उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं, जो यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर सकती है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की 90% शुद्धता जरूरी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फोर्डो इस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। यही वजह थी कि अमेरिका और इजराइल इस साइट पर अपने हमले लगातार कर रहे हैं और इसीलिए सबसे बड़ा खतरा ये यानी कि इजराइल और अमेरिका इसे मानते भी हैं। GBU-57 बम अमेरिका का सबसे ताकतवर गैर परमाणु हथियार है। इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम है। ये बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट या 200 फीट मिट्टी को आसानी से भेद सकता है। ये बम GPS से निर्देशित होता है। इसे B-2 स्टील्थ बम्पर से छोड़ा जाता है, जो दुश्मन के रडार में आए बिना सटीक हमला करता है। हालांकि फोर्डो की गहराई GBU-57 की सामान्य सीमा से भी ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही जगह पर बार बार बम गिरने से वहां की चट्टानों को कमजोर किया जा सकता है, इसलिए कई B-2 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ती है। 22 जून के हमले में अमेरिका ने 6 GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया है। ये दावा भी किया जा रहा है। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है।
ट्रंप का कहना है कि फोर्डो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी स्वतंत्र जांच सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि फोर्डो को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है और अमेरिका ईरान में हमलों को लेकर फेक न्यूज फैला रहा है ताकि अपना दबाव वो ईरान पर बना सके। लेकिन कई ऐसे मीडिया चैनल्स और रिपोर्ट्स भी हैं जो ऐसी तमाम तस्वीरें सामने लेकर आए हैं जिससे पता चलता है कि फोर्डो को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है वैसे नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऐसे अब जांच के बाद और तस्वीरें जो क्लियर हैं अमेरिका की तरफ से सामने आती हैं, उससे साफ हो पाएगा कि फोर्डो को कितना नुकसान हुआ है।